हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन के जेई एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज कर रहे थे, उसी सीक्वेंस के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है जेई एडवांस 2013 का, क्योंकि जेई एडवांस 2014 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये है जेई एडवांस 2013 का क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है फॉर ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड इसमें एक और रिलेशन ये भी बोल रखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, the distance between the point 1, 1 and the point of intersection of the lines ax plus by plus c equals to 0 and bx plus ay plus c equals to 0 is less than 2 root 2, then we have to find a correlation in between a, b and c। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता लगता है ये बहुत ही मासूम सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इन्होंने दिया है और बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया है जेई एडवांस के लेवल पर। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं और पूरे क्वेश्चन की जो थीम है हम देखेंगे कि ये केवल डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन को और सबसे पहले हमने इन गिवन लाइंस को लिख लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड bx प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब जब बच्चा प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा अभ्यस्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो इक्वेशंस देख के भी बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा पाता है, आइडिया लगा पाता है। जैसे कि जब आप इन दोनों ही इक्वेशंस को देखते हो और जब आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली x की वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, और एक तरीका ये है कि आप इसमें वो पर्टिकुलर पॉइंट को समझो कि यहां पर आप देख रहे हो x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, और यहां पर x का कोफिशिएंट b है और y का कोफिशिएंट a है, लेकिन कांस्टेंट c एज इट इज दोनों में आ रहा है। तो अगर हम स्मार्टली वर्क करें और दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से लिखकर सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा ये जो कांस्टेंट पार्ट है अगर कैंसिल आउट हो जाए, तो देखिए हमारे पास क्या बचता है, a माइनस बी टाइम्स x प्लस बी माइनस ए टाइम्स वाई इक्वल्स टू 0। यहां से आप डायरेक्टली ये पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि कि a माइनस बी अगर हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और क्योंकि a माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0 फ्रॉम दिस गिवन कंडीशन, तो ऑब्वियसली आपके लिए x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। यही ये स्मार्ट मूव अगर आपने लगाया तो ये क्वेश्चन जहां आपके 5 मिनट ले रहा होगा, वहां ये केवल 1.5 या 2 मिनट के अंदर सॉल्व पूरा हो जाएगा। अब जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि x इक्वल टू वाई आ रहा है, तो आप इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लेट से अभी के लिए आपने इस इक्वेशन को लिया और y की जगह भी x को रख दिया। यहां से आपके पास x की वैल्यू डायरेक्टली आ रही है माइनस सी अपॉन ए प्लस बी, और क्योंकि y x के इक्वल है तो y की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी। अब इन्होंने डायरेक्ट फॉरवर्ड आपसे पूछ रखा है कि इज पॉइंट 1, 1 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो किससे कम होनी चाहिए, दैट इज लेस देन 2 रूट 2। तो डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट फॉरवर्डली हम इसको करेंगे। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया किस किस में, 1, 1 में और इस पॉइंट में, तो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, तो प्लस हो जाएगा c अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। आप किसी को भी y2 और y1 चूज कर सकते हो, ये आपके लिए फ्रीडम है, लिबर्टी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब स्क्वायर लग रहा है तो वो माइनस स्क्वायर के अंदर कंज्यूम हो जाएगा और वो आपको प्लस क्वांटिटी दे देगा। ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस सी अपॉन ए प्लस बी होल स्क्वायर, और क्या बोल रहे हैं, ये डिस्टेंस लेस देन 2 रूट 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं यहां पर ये एक्सप्रेशन कुछ हो रहा है एलसीएम लेने पर a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, और यहां पर स्क्वायर आ रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम यही बन रहा है। तो हम इसको अभी के लिए बोल सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन 2 रूट 2। यहां से भी हम देख रहे हैं कि ये जो रूट 2 है इसे हम बाहर निकाल सकते हैं इस अंडर रूट से,
तो एक्सप्रेशन कुछ कुछ हो जाएगा √2। और क्योंकि हम जान रहे हैं कि ए, बी एंड सी ये तीनों ही हमारे 0 से ग्रेटर देन बता रखे हैं और उसके अलावा इनमें कोई माइनस का साइन भी नहीं है, तो चाहे तो आप मॉडुलस साइन लगा दीजिए और चाहे मत भी लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वांटिटी किसी को भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। ये इसका टर्निंग पॉइंट है। तो आप इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? मॉडुलस आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कि a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है और ये तीनों ही क्वांटिटी 0 से बड़ी हैं। और जब 0 से बड़ी हैं तो मतलब पॉजिटिव हैं, तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा। चाहे तीनों का सम निकाल लो, चाहे कोई भी दो क्वांटिटी का सम निकाल लो। तो लेस देन ये आ रहा है 2√2। यहां से √2 को आप √2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होती तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ता। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो अभी के लिए पहले हमने इस एक्सप्रेशन को ही लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी लेस देन 2 आ रहा है। और क्योंकि a प्लस बी भी हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनइक्वालिटी में कर सकते हैं विदाउट इनइक्वालिटी साइन चेंज। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी लेस देन ट्वाइस टाइम ऑफ इस a प्लस बी की जब इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ a प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ b। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। मतलब हमने पूरे LHS वाली टर्म्स को उठाकर RHS में रख दिया। क्योंकि यहाँ पर 2a है 2b है तो ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो पाएगा। हम LHS में ले जाकर भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आ रहा है a प्लस बी माइनस सी ग्रेटर देन 0। इसको अगर हम चेक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं पहले ही ऑप्शन के अंदर हमें ये ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। बाकी किसी भी ऑप्शन को हम काउंटर नहीं कर पा रहे हैं अपने इस रिजल्ट से। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है JEE एडवांस 2011 का। इसमें बोल रखा है a straight line L through the point 3, -2 is inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y equals to 1 if this line L जो कि अननोन है हमारे लिए also intersects the x-axis then find the equation of this L। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही मासूम सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है अपने स्ट्रेट लाइन की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या करा, अभी के लिए एक्स वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया और ये जो इक्वेशन है हमारे पास इसको लिख लिया √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। हम देख रहे हैं जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो जब y 0 करा तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 1/√3, 0 एंड जब x को 0 करा तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, 1। मतलब ये लाइन कुछ इस टाइप से पास होती हुई हमें दिखाई दे रही होगी। ये कौन सी लाइन है हमारे पास? √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने इसमें इसके अलावा एक और कंडीशन दे रखी है क्या, कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो पास हो रही है किसी पॉइंट 3, -2 से। तो अभी के लिए एक रफ फिगर के अकॉर्डिंगली हम समझ पा रहे हैं कि जो 3, -2 होगा वो 4th क्वाड्रेंट में कहीं पर फॉल कर रहा होगा। तो लेट से वो कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं आ रहा है। ये हम सब एक आइडिया के अकॉर्डिंगली कंसीडर करके चल रहे हैं। तो लेट से ये पॉइंट हो गया अभी के लिए हमारे पास 3, -2, जिससे हमारी लाइन ये जो L है ये पास हो रही है। अब बस हमें इसके लिए इसका स्लोप और चाहिए। अब ये क्या बता रहे हैं इसके अंदर, ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है L इट पासेस थ्रू 3, -2 एंड is inclined at an angle 60 degree to the line √3x plus y equals to 1।
जैसे ही ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये लाइन दो तरीके से इस लाइन पर, इस गिवन लाइन के ऊपर इंक्लाइंड हो सकती है 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो हम देखते हैं कि एक तरीका तो ये है कि हमारे पास अगर इस लाइन को आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं, कुछ अगर इस तरीके से हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो तब ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री बना रही है यहाँ पर, लेट से अभी के लिए इमेजिनेटिवली। और एक तरीका ऐसा भी है कि जब ये लाइन कुछ इस तरीके से हमारे पास लाइन को ड्रॉ करें, ये सारी जो फिगर हम बना रहे हैं ये रफ फिगर बना रहे हैं, तो अभी हमें नहीं पता कि एक्चुअल में लाइन का स्लोप किस तरीके से आएगा। और एक तरीका ये हो गया कि लाइन इस तरीके से भी यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल इस पर्टिकुलर गिवन लाइन से बना सकती है। अब यहाँ पर हमें जो मेन ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल कैलकुलेट किया जाता है वो किस फॉर्मूले से किया जाता है, हमें याद होगा। वो किया जाता है tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, जहां पर m1 और m2 दोनों ही लाइंस के स्लोप को बोला जाता है। तो लेट से अभी के लिए जो हमारे पास न्यू लाइन कैपिटल L है, इसका स्लोप अभी के लिए लेट से हम कितना मान लेते हैं m1, और ये जो हमारे पास गिवन लाइन है इसका स्लोप लेट से अभी के लिए हम बोल देते हैं m2। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इस लाइन का जो स्लोप है m2 वो हमें गिवन कर रखा है, वो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y के कोफिशिएंट से। तो वो कितना आ रहा है हमारे पास -√3। अब ये इंफॉर्मेशन हम अपनी इसमें पुट करते हैं और हम यहां से m1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिक अगर हम इसमें वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब ये मॉडुलस हटाया जाएगा तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जब हम बेसिक कैलकुलेशन के थ्रू यहाँ से m1 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा m2 प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m2 tan थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस इतनी है कि ये जो बीच वाला एंगल 60 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइंस के बीच वाला एंगल, और ये जो tan थीटा है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइंस के बीच के एंगल को। तो यहां से हम बोल सकते हैं tan थीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है, √3, मतलब tan 60 की वैल्यू √3। अब वो वैल्यूज अब हम इसमें पुट कर सकते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके, m1 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू तो हमने निकाली थी -√3 प्लस माइनस यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू आई है √3 अपॉन, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 1 माइनस प्लस m2 की वैल्यू है कितनी, m2 की वैल्यू निकाली थी -√3 एंड tan थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने √3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास m1 हो जाएगा, एक बार तो हमें प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करना है। तो जब हम प्लस साइन के साथ सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं ऊपर हो जाएगा हमारे पास -√3 प्लस √3, तो वैल्यू हो जाएगी 0। और जब एक बार हम माइनस साइन के साथ करते हैं तो हम देख रहे हैं ऊपर माइनस साइन आएगा बीच में और नीचे प्लस साइन आएगा और एक ये माइनस साइन भी रहेगा। तो हमारे पास वैल्यू बन रही है -2√3, क्योंकि √3 कितना हो जाएगा 2√3, और माइनस पहले से ही लगा हुआ है, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस √3 इंटू √3 हमारे पास हो जाएगा ये 3, लेकिन क्योंकि माइनस साइन भी लगा हुआ है तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास -3। और इसको अगर आपने थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास -2√3 अपॉन माइनस का 2, ये हो जाएगा √3। तो हमारे पास m1 की दो वैल्यू आ रही हैं 0 एंड √3। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन L को निकालना है और उसके लिए दोनों ही m की वैल्यू को हमें यूटिलाइज करके देखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन सिंगल चॉइस का था तो इसमें कोई ना कोई कंडीशन ऐसी बनेगी जिसके अंदर हमें एक m की वैल्यू या m1 की वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं
y माइनस y1 इक्वल्स टू m, एक बार हमने 0 वैल्यू ले ली, x माइनस x1, तो हम देख रहे हैं यहां से वैल्यू आ रही है, इसे हमने बोल दिया केस नंबर 1। तो यहां से y प्लस 2 की वैल्यू आ रही है 0, हम देख रहे हैं y प्लस 2 इक्वल टू 0 वाली लाइन जो होगी वो हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस आएगी एंड बिलो द x एक्सिस आएगी। मतलब हमने जो इस लाइन का कंसीडरेशन किया था वो लाइन ऐसे ना जाकर x एक्सिस के पैरेलल बन रही होगी। क्योंकि ये फिगर हमने रफली बनाई थी तो हम समझ पा रहे हैं कि यहां पर ये लाइन y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो रही है। लेकिन क्या ये लाइन एक्सेप्टेबल होगी? नहीं, ये लाइन एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक इन्फो ये भी दे रखी है, इफ L ऑल्सो इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। क्योंकि ये लाइन y प्लस 2 इक्वल टू 0 x एक्सिस के पैरेलल है तो ये इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएगी, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल आंसर नहीं कहलाएगा। अब हम बात करते हैं m1 के दूसरे वाले स्लोप के लिए। ये हमारे लिए हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m कितना आ रहा था, ये √3 मतलब m1 x माइनस x1। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करा, ये हो गया y प्लस 2 इक्वल्स टू √3x माइनस 3√3, और इसको अगर हमने और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ये हो जाएगा √3x माइनस y माइनस 2 माइनस 3√3 इक्वल्स टू 0। और यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमारी PYQs की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आपको कैसा भी कोई भी मैथ के रिगार्डिंग डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।